मनुष्य के जीवन का चालक है भय। मनुष्य सदा ही भय का कारण ढूंढ लेता है। जीवन में हम जिन मार्गों का चुनाव करते हैं वो चुनाव भी हम भय के कारण ही लेते हैं, किंतु यह भय वास्तविक होता है? भय का अर्थ है आने वाले समय में विपत्ति की कल्पना करना, किंतु समय का स्वामी कौन है? न हम समय के स्वामी हैं और न हमारे शत्रु। समय तो ईश्वर के अधीन चलता है। तो क्या यदि आपको हानि पहुंचाने के लिए केवल योजना बनाता है, तो क्या वो आपको वास्तव में हानि पहुंचा सकता है? नहीं, किंतु भय से भरा हुआ हृदय हमें अधिक हानि पहुंचा सकता है। क्या यह सत्य नहीं है? विपत्ति के समय भयभीत हृदय अयोग्य निर्णय करता है और विपत्ति को अधिक पीड़ादायक बनाता है, किंतु विश्वास से भरा हृदय विपत्ति के समय को भी सरलता से पार कर जाता है। अर्थात जिस कारण से मनुष्य हृदय में भय को स्थान देता है, भय ठीक उसके विपरीत कार्य करता है। क्या यह सत्य नहीं? स्वयं विचार कीजिए। जीवन में आने वाले संघर्षों के लिए मनुष्य स्वयं को योग्य नहीं मानता। जब उसे अपने ही बल पर विश्वास नहीं रहता, तब वो सद्गुणों का त्याग करके दुर्गुणों को अपनाता है। वस्तुतः मनुष्य के जीवन में दुर्गुणता जन्म ही तब लेती है जब उसके जीवन में आत्मविश्वास नहीं होता। आत्मविश्वास ही अच्छाई को धारण करता है। ये आत्मविश्वास क्या है? जब मनुष्य यह मानता है कि जीवन का संघर्ष उसे दुर्बल बनाता है, तो उसे अपने ऊपर विश्वास नहीं रहता। वो संघर्ष की पार जाने के बदले संघर्ष से छूटने के उपाय ढूंढने लगता है। किंतु वह जब यह समझता है कि ये संघर्ष उसे अधिक शक्तिशाली बनाते हैं, ठीक वैसे जैसे व्यायाम करने से देह की शक्ति बढ़ती है, तो प्रत्येक संघर्ष के साथ उसका उत्साह बढ़ता है। अर्थात आत्मविश्वास और कुछ भी नहीं, सिर्फ मन की स्थिति है। जीवन को देखने का दृष्टिकोण मात्र है, और जीवन का दृष्टिकोण मनुष्य के अपने वश में होता है। स्वयं विचार कीजिए। जब अपने किसी अच्छे कार्य के उत्तर में दुख प्राप्त होता है अथवा किसी दुष्ट कार्य में सुख प्राप्त होता है, तो मन अवश्य यह विचार करता है कि अच्छा कार्य करने का धर्म के मार्ग पर चलने का तात्पर्य क्या है। पर दुष्ट आत्मा को क्या प्राप्त होता है, यह भी देखिए। दुष्टता करने वाला हृदय सदा चंचल रहता है और उबलता रहता है। मन में सदा नए नए संघर्ष उत्पन्न होते हैं। आत्मविश्वास उसे जीवन भर दौड़ाता है। तो क्या यह सुख है? जबकि धर्म पर चलने वाला, अच्छा कार्य करने वाला, सच्चरित्र व्यक्ति का हृदय शांत रहता है। परिस्थितियां उसके जीवन में बाधाएं नहीं बनती। समाज में सम्मान और मन में संतोष रहता है। अर्थात अच्छा बर्ताव भविष्य में किसी सुख का मार्ग नहीं, अच्छा बर्ताव स्वयं सुख है, अथवा बुरा बर्ताव भविष्य में किसी दुख का मार्ग नहीं, बुरा बर्ताव स्वयं दुख है। अधर्म उसी क्षण दुख उत्पन्न करता है। अर्थात धर्म से सुख नहीं, धर्म स्वयं सुख है। स्वयं विचार कीजिए। भविष्य के आधार पर सब आज का निर्णय लेना चाहते हैं। भविष्य में सुख मिले, भविष्य सुरक्षित हो, ऐसे निर्णय आज लेने का प्रयत्न रहता है सबका। आप अपने जीवन को देखिए। क्या आपके अधिकतर निर्णय के पीछे भविष्य का विचार नहीं होता? और हो भी क्यों न? अपने जीवन को सरल और सुखमय बनाने का प्रयत्न करने का अधिकार सबका है, पर भविष्य तो कोई नहीं जानता, केवल कल्पना ही की जा सकती है। तो जीवन के सारे महत्वपूर्ण निर्णय केवल कल्पनाओं के आधार पर करते हैं हम। क्या निर्णय करने का कोई तीसरा मार्ग हो सकता है? सारे सुखों का आधार धर्म है, और वो धर्म
मनुष्य के हृदय में बसता है, तो प्रत्येक निर्णय से पूर्व स्वयं अपने हृदय से एक प्रश्न अवश्य पूछ लेना कि ये निर्णय स्वार्थ से जन्मा है या धर्म से। क्या इतना पर्याप्त नहीं कि भविष्य के बदले धर्म का विचार करने से क्या भविष्य अधिक सुखपूर्ण नहीं होगा? स्वयं विचार कीजिए।